नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार से बड़ी खबर आ रही। खबर ये कि बिहार में एक साथ 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया और इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है एस सिद्धार्थ का, जो कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पद पर थे। लगातार जब से वो एसीएस बने थे उसके बाद से लगातार जो चर्चा में बने रहे। बता दें कि उनके पहले के पाठक थे, उस वक्त शिक्षा विभाग में विद्रोह जैसी स्थिति हो गई थी। सुधार के नाम पर जिस तरीके से तमाम तरह के फैसले लिए गए, उसके बाद बड़ा तबका था शिक्षकों का जो कि सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। उसके बाद सरकार की तरफ से जो है के पाठक को हटाया गया और उसके बाद ये जिम्मेवारी दी गई एस सिद्धार्थ को, जिसके बाद एस सिद्धार्थ ने इस पद पर लंबे वक्त तक अपनी सेवाएं दी और एसीएस के तौर पर उन्होंने बिहार के स्कूलों में बेहतर खान पान, शिक्षा व्यवस्था, तमाम तरह की जो अनियमितताएं थी, उन तमाम चीजों को दूर करने की कोशिश की। लगातार एक के बाद फैसले वो ले रहे थे। इसी साल के जुलाई महीने में ऐसी खबर भी उड़ी कि एसीएस एस सिद्धार्थ जो हैं वो वीआरएस लेना चाहते हैं। हालांकि बाद में खुद उन्होंने खंडन किया और कहा कि जानबूझकर इस तरह की खबरों को प्लान किया गया या प्रचारित किया गया है। अब एसीएस एस सिद्धार्थ को हटा करके बिहार का जो है विकास आयुक्त बनाया गया है, यानी कि डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया गया है। आसान भाषा में समझिए तो चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव के बाद ये बिहार का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है। एस सिद्धार्थ इसी साल जो है सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लिहाजा सरकार ने जाते जाते उनको एक तरीके से बड़ा सम्मान दिया है। अगले महीने की शुरुआत से ही जो है बिहार के मुख्य सचिव के तौर पर जो है वो प्रत्यय अमृत जो है वो अपनी सेवाएं देंगे और उसके साथ साथ विकास आयुक्त के तौर पर जो है एस सिद्धार्थ होंगे। इसके साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है उसके मुताबिक राज्य के 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो हैं उनका भी तबादला किया गया है या उन्हें नई जिम्मेवारी दी गई है। चिट्ठी के मुताबिक जो कि अधिसूचना जारी हुई है उसके हिसाब से जो सामान्य प्रशासन विभाग की है उसमें डॉक्टर एस सिद्धार्थ को, जो कि 1991 बैच के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार पटना अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विकास विभाग अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विकास आयुक्त बिहार के पद पर स्थापित किया जाता है। यह व्यवस्था दिनांक 1/9/2025 से प्रभावी होगी, यानी कि 1 सितंबर से व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसके साथ साथ हरजोत कौर जो है ये 1992 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जो कि मौजूदा वक्त में अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व परिषद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व परिषद बिहार पटना के पद पर स्थापित किया गया है। अरविंद कुमार चौधरी जो कि 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव निगरानी विभाग परीक्षा नियंत्रक बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पटना को अतिरिक्त प्रभार में रहने की जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ साथ बी राजेंद्र जो है, जो कि 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को अतिरिक्त प्रभार मुख्य सचिव जल शिकायत सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव खेल विभाग मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी महानिदेशक विपाड को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के अतिरिक्त प्रभार पर रहने की जिम्मेवारी दी गई है। ये व्यवस्था भी 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। इसके साथ साथ अब बात करते हैं आनंद किशोर की, जो कि 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। उनको अतिरिक्त प्रभार उनके पास है प्रधान सचिव वित्त विभाग का, जिनको अगले आदेश तक प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना के अतिरिक्त प्रभार पर रखने का जो है अधिसूचना जो है जारी की गई है। तो जो नाम है वो चौंकाने वाला है एस सिद्धार्थ का, जो कि शिक्षा विभाग के एसीएस के तौर पर थे। लगातार बदलाव को लेकर तमाम तरह की जो चीजें हैं वो तमाम चीजें जो है वो की जा रही थी। इन तमाम खबरों के बीच में अब खबर ये सामने आई है कि जो एस सिद्धार्थ थे उनका तबादला कर दिया गया है। बिहार के अब जो है डेवलपमेंट कमिश्नर बनाए गए हैं। उनकी जगह जो है बी राजेंद्र को जो है अब बिहार में नया शिक्षा विभाग का जो एसीएस वो बनाया गया, उनके पास जिम्मेवारी दी गई है। ऐसे वक्त में जब लगातार सरकार चुनाव के मोड में जा रही है तो सरकार ने अपने 5 टॉप मोस्ट जो आईएएस अधिकारी हैं उनको इधर से उधर किया है। कई लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं तो कई लोगों को जो है विशेष जिम्मेवारी फिलहाल जो है वो दी गई। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।